Hello students, how are you? So this is chapter 2 of class 7 and this is part 2 of chapter 2, that is nutrition in animals. This is part 2. I have uploaded part 1. Please see part 1 before watching this part. Okay. So firstly we will see what we have read in part 1. So let's see. We have read mode of nutrition in animals. We know that is heterotrophic mode of nutrition, means animals take food from plants or other animals that eat plants. Okay, animals get their food from plants either directly by eating plants or indirectly by eating animals that eat plants. All organisms including humans require food for growth, repair and functioning of the body. Food consists of many components, and the components of food such as carbohydrates are complex substances. These complex substances cannot be utilized as such, so they are broken down into simpler substances, and the breakdown of complex components of food into simpler substances is called digestion. Okay, and animal nutrition includes nutrient requirement, mode of intake of food and its utilization in the body. And the main steps of nutrition in humans are ingestion, digestion, absorption, assimilation and excretion. See students, in the first part we have read about the digestion in humans. ह्यूमन में डाइजेशन की प्रोसेस किस तरह से होती है, हाउ फूड इज़ डाइजेस्टेड, हाउ इट इज़ absorbed, it is assimilated, or how the undigested food is thrown out from the body. So in this part we'll see the digestion process in grass eating animals like cows, buffaloes. तो उनके अंदर जो डाइजेशन की प्रोसेस हो वो किस तरह से होती है, विल स्टडी दिस नाउ. सो डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स. सो यू नो ग्रास ईटिंग एनिमल्स, काउज, बफेलोज और बहुत सारे ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं, जैसे कि गोट होती है. तो वो क्या करते हैं, आपने काऊ और बफेलो को देखा होगा कई बार, वो कुछ खा नहीं रही होती हैं उस टाइम पे भी वो अपना मुंह को हिलाती रहती हैं. ठीक है, च्यू करती रहती हैं किसी चीज़ को अपने मुंह के अंदर, आपने देखा होगा. ठीक है, तो वो क्या करती रहती हैं, वो खा नहीं रही हैं उस टाइम पे कुछ. ठीक है, बट दे आर च्यूइंग. काऊ और बफेलो, इफ़ यू हैव नोटिस्ड, दे च्यू कंटिन्यूसली ऑन समथिंग. ठीक है, तो कैसे होता है उनके अंदर डाइजेशन का प्रोसेस, वो इस तरह से च्यू क्यों करती रहती हैं, जब वो खा ही नहीं रही हैं, उन्होंने कुछ खाया ही नहीं, तो वो च्यू क्या कर रही हैं, वो सब हम देखेंगे. ठीक है, तो क्या होता है, जो आपको पता है काऊ और बफेलो जो हैं वो क्या खाते हैं, दीज ऑर्गेनिजम्स ईट ग्रास. ठीक है, जब वो ग्रास को खाते हैं तो हमने ह्यूमन के अंदर क्या पढ़ा था, जब हम फूड को अंदर लेते हैं बॉडी के अंदर तो हमारे माउथ में पहले वो डाइजेस्ट होता है, देन इट गेट्स डाइजेस्टेड इन स्टमक, देन इन स्मॉल इंटेस्टाइन. ठीक है, देन इट पासेस इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन. तो इस तरह से होता है. लेकिन ग्रास ईटिंग एनिमल्स में ऐसा नहीं होता है. वो क्या करते हैं, जब वो ग्रास को खाते हैं अपने मुंह में डालते हैं, ग्रास को इनटेक करते हैं, इंजेस्ट करते हैं, दैट वाज द फर्स्ट स्टेप ऑफ न्यूट्रिशन, इंजेशन. तो इंजेशन की प्रोसेस जब होती है तो वो ग्रास को इंजेस्ट करते हैं अपनी बॉडी के अंदर थ्रू द माउथ. तो जब वो घास को खाते हैं तो वो उसको स्वेलो कर लेते हैं, मतलब उसको एकदम से गटक जाते हैं या फिर हम बोलते हैं निगल जाते हैं और वो उनके पेट में चला जाता है. ठीक है, उन्होंने उसको चबाया नहीं. ठीक है, क्योंकि वो च्यू करने का काम जो है वो बाद में करेंगे, हम ऐसा नहीं कर सकते. राइट, वी ह्यूमंस कैन नॉट डू दिस टाइप ऑफ थिंग्स, आवर प्रोसेस इज़ डिफरेंट. तो जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स है वो क्या करते हैं, वो घास को अपने मुंह में लेते हैं और दे जस्ट स्वेलो. ठीक है, उसको निगल जाते हैं और वो स्टमक के अंदर जो उनकी ग्रास है वो चली जाती है. ठीक है, आपको यहाँ पे एक काऊ के डाइजेस्टिव सिस्टम का फिगर दिखाई दे रहा है. सो दिस इज़ द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ काऊ. तो यहाँ पे आपको ये ग्रीनिश पार्ट जो ऊपर दिख रहा है, दिस इज़ कॉल्ड द रूमेन. ठीक है, जो घास वो स्वेलो कर लेते हैं, ग्रास को जो काउज या बफेलो स्वेलो कर लेती हैं, वो जो ग्रास होती है वो कहाँ जाती है, रूमेन के अंदर जाती है. ठीक है, तो ये स्टमक का ही एक पार्ट है. इनका जो स्टमक होता है वो बहुत बड़ा होता है. तो ये स्टमक के कौन से पार्ट में जाती है ग्रास, रूमेन के अंदर जाती है. ठीक है, तो रूमेन में क्या होता है, दैट ग्रास और दैट फूड गेट्स पार्शियली डाइजेस्टेड. कुछ लेवल पे वो डाइजेस्ट हो जाता है. ठीक है, जो पार्शियल डाइजेस्टेड ग्रास होती है, पार्शियली डाइजेस्टेड फूड होता है रूमेन के अंदर, दैट इज़ कॉल्ड द कर्ड. ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, कर्ड.
फिर वो जो कड पार्ट है, जो हम पार्शियली डाइजेस्टेड फूड है, जो जिसको हम कड बोल रहे हैं, वो कड क्या होती है, वो माउथ के अंदर वापस आती है, ठीक है, धीरे धीरे स्मॉल स्मॉल पीसीस के अंदर, स्मॉल स्मॉल लम्ब्स के अंदर माउथ के अंदर वापस आती है। फिर वो एनिमल उसको आराम से च्यू करते हैं, उसको चबाते हैं, ठीक है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रूमिनेशन, ठीक है। और ऐसे एनिमल्स जो अपने फूड को बाद में च्यू करते हैं, ठीक है, र्यूमन में जाने के बाद फिर वो कट बन के दोबारा से माउथ में आता है, तो ऐसे एनिमल्स को हम बोलते हैं रूमिनेंट्स बोलते हैं। द प्रोसेस इज कॉल्ड रूमिनेशन एंड द एनिमल्स आर कॉल्ड रूमिनेंट्स, ठीक है। अब आपको पता है जो ग्रास होती है, ग्रास के अंदर सेल्यूलोज होता है। सेल्यूलोज इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, बट वी कैन नॉट डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट। अगर आप घास खाओगे तो आप उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते हो? बिकॉज इट कंटेन्स सेल्यूलोज, ठीक है। तो आप सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते हो, दैट्स वाई यू कैन नॉट ईट ग्रास। बट जो रूमिनेंट्स होते हैं उनकी बॉडी, उनके स्टमक के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है, दैट इज़ कॉल्ड द रूमेन, ठीक है। और रूमेन कहाँ होता है? ऑसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में। मीन्स जो रूमेन है दैट इज़ कनेक्टेड टू ऑसोफेगस आगे से, और पीछे से वो कनेक्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन से। तो जो रूमिनेंट्स होते हैं, ठीक है, उनके अंदर क्या रूमन होता है, ठीक है। तो जो सेल्यूलोज है, कार्बोहाइड्रेट या जो उन्होंने ग्रास खाया, दैट इज़ मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, ठीक है। तो वहाँ पे जो सेल्यूलोज होती है वो डाइजेस्ट कैसे होती है एनिमल की बॉडी के अंदर? क्योंकि वहाँ पे कुछ बैक्टीरियाज ऐसे प्रेजेंट होते हैं जो हमारी बॉडी में नहीं होते हैं, और वो क्या करते हैं? सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने का काम करते हैं, ठीक है। वी कैन नॉट डाइजेस्ट द सेल्यूलोज पार्ट बिकॉज वी डू नॉट हैव दोज बैक्टीरियाज। जो रूमिनेंट्स हैं उनकी बॉडी में वो बैक्टीरिया होते हैं स्टमक के अंदर जो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं, दैट्स वाई दे कैन ईजिली डाइजेस्ट द सेल्यूलोज, ओके। सो नेक्स्ट इज फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा। अमीबा आपको पता है इट इज़ अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, सिर्फ एक ही सेल है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, इट इज़ अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये किस तरह से खाने को फीड करता है, कैसे खाना खाता है और किस तरह से खाना डाइजेस्ट होता है अमीबा के अंदर, वो हम देखेंगे। सी, अमीबा इज़ अ माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म found in pond water. Microscopic means it can only be seen under a microscope. आप इसको नेकेड आइज से नहीं देख सकते हो, आपको माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ेगी उसे देखने के लिए। एंड वेयर इट इज़ फाउंड इन पॉन्ड वाटर, एंड इट इज़ सिंगल सेल्ड, एक ही सेल का बना होता है। आपको पता है हमारी बॉडी मिलियंस, बहुत सारे सेल्स से मिलकर बनी हुई है, मिलियंस, ट्रिलियंस, बहुत सारे, ठीक है। यू कैन नॉट इमेजिन द नंबर, बट अमीबा इज़ फॉर्म ऑफ ओनली वन सेल, ठीक है। इट इज़ कॉल्ड अ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म एंड वी आर कॉल्ड द मल्टीसेल्युलर बिकॉज वी आर मेड अप ऑफ मैनी सेल्स, ओके। सो अमीबा इज़ अ यूनिसेल्युलर और सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म दैट कैन बी सीन ओनली अंडर अ माइक्रोस्कोप। तो अमीबा के जो सेल है उसके ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है, दिस इज़ कॉल्ड द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन जो होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है उसके ऊपर, और कैसा स्ट्रक्चर होता है उसका? राउंडेड स्ट्रक्चर होता है। राउंडेड स्ट्रक्चर का उसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है, दिस इज़ द न्यूक्लियस पार्ट, ठीक है। उसके बाद क्या होता है उसके अंदर? वैक्यूल्स होते हैं, छोटे छोटे ब्लैंक स्पेसेस, खाली स्पेसेस होते हैं जिनको हम वैक्यूल्स बोलते हैं, ठीक है। और क्या होता है, जो अमीबा है वो अपनी शेप चेंज करता रहता है, दिस इज़ नॉट द स्पेसिफिक शेप ऑफ अमीबा, यही शेप नहीं होती है अमीबा की। अमीबा आपको अलग अलग शेप्स में मिलेगा बिकॉज अमीबा चेंजेस इट्स शेप कंटिन्यूसली, ठीक है। अमीबा जो है वो अपनी शेप कंटिन्यूसली चेंज करता रहता है। वो क्या करता है, इस तरह से अपनी शेप को चेंज करता है कि वो अपनी बॉडी में से प्रोजेक्शंस को बाहर, जैसे मान लो ये अमीबा का शेप है, तो वो धीरे धीरे क्या करेगा, वो अपनी बॉडी से इस तरह से प्रोजेक्शंस को बाहर निकाल लेगा। सो दीज आर द प्रोजेक्शंस, ऐसे फिंगर के जैसे उसके हम बोल सकते हैं उसके पैर जैसे बन जाते हैं, ठीक है। दीज आर कॉल्ड द स्यूडोपोडिया, ठीक है। स्यूडो का मतलब होता है नकली और पोडिया का मतलब होता है पैर। स्यूडो मीन्स फॉल्स, पोडिया मीन्स लेग, ठीक है। सो दीज आर लाइक द फॉल्स लेग्स और फॉल्स फीट हम बोल सकते हैं। तो ये फॉल्स फीट क्यों डेवलप करता है? मूव करने के लिए और फूड को कैप्चर करने के लिए, ठीक है। फूड को लेने के लिए इट पुशेज आउट फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, दीज आर कॉल्ड द स्यूडोपोडिया। तो अमीबा क्या खाता है? अमीबा फीड्स ऑन सम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स। देखो itself इज़ अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो ये कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को खाता है। व्हेन इट सेंसेस फूड, जब उसको पता चलता है कि आसपास कुछ फूड पार्टिकल है,
तो वो अपने स्यूडोपोडिया को बाहर निकाल लेता है, ठीक है, फूड की डायरेक्शन में उसको पुश करता है, ठीक है। और जैसे ही वो खाना उसको, जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे सपोज खाना है, ठीक है, ये उसका खाना है, तो स्यूडोपोडिया ऐसे ही वो कवर कर लेता है, मीन्स इसको बंद कर लेता है, और जो फूड है वो उसकी बॉडी के अंदर आ जाता है। तो इस तरह से जो अमीबा है वो फूड को ले लेता है, ठीक है। तो फूड बिकम्स ट्रैप्ड इन अ फूड वैक्यूल। अब जहाँ ऐसे अगर ये बंद हो जाएगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक ब्लैंक स्पेस बन जाएगा, एंड दैट ब्लैंक स्पेस इज कॉल्ड वैक्यूल, एक फूड वैक्यूल बन जाता है, ठीक है। तो उसके अंदर वो खाना ट्रैप हो जाता है। डाइजेस्टिव जूसेस आर सिक्रेटेड इनटू द फूड वैक्यूल। आपको पता है कि फूड को डाइजेस्ट करने के लिए क्या चाहिए, डाइजेस्टिव जूसेस चाहिए, ठीक है, फूड को डाइजेस्ट करना है ना। तो उस फूड वैक्यूल के अंदर जहाँ पे फूड पार्टिकल प्रेजेंट है वहाँ पे अमीबा की बॉडी से फूड डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट होते हैं। डाइजेस्टिव जूसेस क्या करते हैं, फूड को ब्रेक डाउन कर देते हैं सिंपल सब्सटेंसेस के अंदर, ठीक है। तो वो फूड पार्टिकल जो होता है वो डाइजेस्ट हो जाता है। डाइजेस्ट होने के बाद वो डाइजेस्टेड फूड जो है वो एब्जॉर्ब हो जाता है अमीबा की बॉडी के अंदर। और जो एब्जॉर्ब्ड सब्सटेंसेस होते हैं वो किस काम आते हैं, अमीबा के ग्रोथ में, मेंटेनेंस में, ठीक है। एंड द अनडाइजेस्टेड रेजिड्यू ऑफ फूड इज एक्सपेल्ड आउटसाइड बाय द वैक्यूल। और जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो वैक्यूल की हेल्प से ही अमीबा की बॉडी से बाहर आ जाता है, ठीक है। देखो, अमीबा इज़ अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, but still it is performing all the steps of nutrition: ingestion, digestion, absorption, assimilation, egestion, ठीक है। सभी पांचों के पांचों जो steps होते हैं न्यूट्रिशन के वो सब हो रहे हैं, and these all steps are done only by a single cell, ठीक है। तो इस तरह से अमीबा के अंदर न्यूट्रिशन की प्रोसेस होती है, ठीक है। So that's all for this chapter. Your chapter has completed. So what we have learnt, we'll see. There are some important words I have written that you have learned from this chapter. So first is absorption. You know, this is the third step of nutrition. The digested food is absorbed by the body. Okay, next is amino acid. Amino acid is the end product of digestion of proteins. Proteins get digested into amino acids. Next is assimilation. Assimilation is the use of the absorbed food by the cells of the body. Next is amoeba. Amoeba is a single celled microscopic organism. Bile. Bile is the digestive juice that is secreted by the liver. Next is buccal cavity, that is mouth. Canine is the part of teeth, it is a teeth. Cellulose is a carbohydrate that is present in the grass. We cannot digest cellulose because we do not have those bacteria that can digest cellulose. Okay, digestion is a process of breakdown of food into simpler substances. Egestion is the removal of undigested food. Fatty acids is the end product of fats. Fats gets digested into fatty acids and glycerol. Food vacuole that helps the amoeba to take food. Okay, gallbladder is a sac, or we can say it is a pouch where bile is stored by the liver. Next is glycerol. Glycerol is also the end product of digestion of fats. Fats gets digested into fatty acid and glycerol. Incisor is a type of teeth. Okay, next is ingestion. Ingestion means intake of food. Liver. Liver is a gland that secretes bile and it is the largest gland of the body. Milk teeth. First set of teeth in a baby are called milk teeth. Molar. Molar is a type of teeth. Permanent teeth are the teeth that comes after milk teeth falls off. Okay. Pancreas. Pancreas is also a gland that lies below the stomach, and pancreas also secrete digestive juices and helps in the digestion of food. Especially it helps in the maintenance of blood glucose level. Okay. Premolar is also a type of teeth. Pseudopodia means false leg that amoeba has. Rumen is a part of stomach of ruminants or grass eating animals. Ruminant means grass eating animals. Okay, rumination, the process of chewing of partially digested food, that is called the cud. Salivary glands are present in our mouth that secrete saliva. Villi are the finger like projections present on the inner wall of the small intestine.
that helps in the absorption of food by increasing the surface area. Next is saliva. Saliva is a digestive juice that is secreted by a salivary gland that helps in the digestion of starch. Okay, so these were the important words from this chapter. Now we'll see some important points from the chapter. First is animal nutrition includes nutrient requirement, mode of intake of food, and its utilization in the body. The human digestive system consists of alimentary canal and secretory glands. Alimentary canal consists of buccal cavity, esophagus, stomach, small intestine, large intestine, and anus. Okay, the main digestive glands which secrete digestive juices are salivary glands, liver, and the pancreas. Remember, liver is the largest gland of the body. The stomach wall and the wall of the small intestine also secrete digestive juices. Modes of feeding vary in different organism. I told you अलग अलग organism का food intake करने का तरीका, feed करने का तरीका अलग होता है. And nutrition is a complex process. It has main 5 steps, that is ingestion, digestion, absorption, assimilation, and egestion. Ingestion means intake of food. Digestion means breakdown of food into simpler substances. Absorption means absorption of food is absorbed by the blood. Okay, next is assimilation. Absorbed food is used by the body cells. Okay, and egestion, that is removal of the undigested food. Next is digestion of carbohydrates like starch begins in the buccal cavity. Starch की digestion buccal cavity में start हो जाती है. The digestion of protein starts in the stomach, and the bile secreted from the liver, pancreatic juice from the pancreas, and the digestive juice from the intestinal wall complete the digestion of all components of food in the small intestine. The digested food is absorbed in the blood vessel from the small intestine and will help in absorbing the food. Okay, the absorbed substances are transported to different parts of the body through the blood. Water and some salts are absorbed from the undigested food in the large intestine. The undigested and unabsorbed residues are expelled out of the body as feces through the anus. The grazing animals like cows, buffaloes, and deer are known as ruminants. They quickly ingest मतलब वो जल्दी से फूड को इंटेक कर लेते हैं. Swallow their leafy food and store it in the rumen. Later the food returns to the mouth and animal chews it peacefully. Amoeba ingest its food with the help of its false feet or pseudopodia. The food is digested in the food vacuole. फूड वैक्यूल के अंदर जो वो फूड होता है डाइजेस्ट हो जाता है. ठीक है, सो दिस वॉज द समरी ऑफ द चैप्टर. नाउ विल सॉल्व सम क्वेश्चंस. लेट्स सी. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज द मेन स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस आर. ह्यूमंस के अंदर न्यूट्रिशन के मेन स्टेप्स कौन कौन से होते हैं? सीक्वेंशियल मैनर में हम बताएंगे. दैट आर द इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, assimilation, and egestion. Next is the largest gland in human body is liver. Okay, the stomach releases hydrochloric acid and digestive juices which act on food. The inner wall of small intestine has many finger-like outgrowths called villi. Okay, amoeba digest its food in the food vacuole. Okay, that is food vacuole. Okay, next is digestion of starch starts in the stomach. True or false? It is false because digestion of starch starts in the mouth. Next, the tongue helps in mixing food with saliva. It is true. The gallbladder temporarily stores bile. It is also true. The ruminants bring back swallowed grass into their mouth and chew it for some time. This is also true. Okay, now we'll see here. You have to match the words from column 1 to the column 2. So first is salivary gland. Salivary gland क्या secrete करती हैं? saliva secretion. Okay, next is stomach. stomach में क्या होता है? stomach क्या करता है? One second. तो stomach को हम किससे मैच करेंगे? acid release. acid is released in the stomach. Okay, hydrochloric acid. Which acid is released in the stomach? Hydrochloric acid. Okay, next is liver. liver
से क्या सिक्रेट होता है, बाइल जूस, ओके, बाइल जूस सिक्रेशन। नेक्स्ट इज रेक्टम। रेक्टम में क्या होता है, रिलीज ऑफ फीसिस, जो आपका अनडाइजेस्टेड फूड होता है दैट इज रिलीज्ड फ्रॉम द रेक्टम। स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन डाइजेशन इज कंप्लीटेड। डाइजेशन कहाँ कंप्लीट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। नेक्स्ट इज लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन को हम किससे मैच करेंगे, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, ओके, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। और सॉरी एक मिस्टेक हुआ यहाँ पे, जो रेक्टम है, रेक्टम को हम मैच करेंगे स्टोरेज ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड से, ठीक है। और यहाँ आएगा हमारा एनस, ठीक है। एनस हेल्प्स इन द रिलीज ऑफ फीसिस और फीकल मैटर, ठीक है। रेक्टम को हम मैच करेंगे स्टोरेज ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड्स। अनडाइजेस्टेड फूड आफ्टर वाटर और सोल्ट्स एब्जॉर्प्शन कहाँ जाता है, वो रेक्टम में जाके स्टोर हो जाता है, टेम्परेरीली स्टोर होता है, ठीक है। उसके बाद एनस के थ्रू वो फीसिस की फॉर्म में, सेमी सॉलिड फॉर्म में वो बॉडी से बाहर आ जाता है, ओके। सो स्टूडेंट्स, दैट वाज योर चैप्टर। आई होप you have liked this chapter. In case of any query and if you want to say something, you can write to me in the comments. Okay, now bye bye, take care, thank you.